आज हमारे बीच है मेरी एक बहुत खास और लकी पेशेंट पामिरा शाह। इनकी स्टोरी जाती है 2020-21 में, जब इनको पहली बार जीभ का कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो आज 2024 है, अगस्त महीना है। आज ये फॉलोअप के लिए आए हैं। तो ये एक बहुत यूनिक केस है। मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर इज नॉट कैंसर। कैंसर में अगर हिम्मत रखते हो, पॉजिटिविटी रखते हो आप पेशेंट की तरफ से, कभी भी आपका नसीब खराब है तो कैंसर आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों में वो नसीब अच्छा है तो उसका सब अच्छा भी हो सकता है। तो 21st सेंचुरी कैंसर केयर सेंटर बलिठा वापी में ये यूनिक केस है। जीभ का कैंसर था। बहुत जगह से इन्होंने ओपिनियन लेके सभी यहाँ से ना बोल दिया था कि इनके पास खाली 6 महीने हैं। 2021 के अक्टूबर महीने में इनका जब डायग्नोस हुआ तो क्या अनोखा टेक्निक से इनका इनिशियल कीमोथेरेपी दिया गया, ऑपरेशन किया गया, रेडिएशन दिया, सब कुछ करके हम भी वी वर नॉट श्योर कि शी विल सर्वाइव एंड ये सब जड़ से निकल पाएगा। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं और आज के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो ये एक इनका स्टोरी मैं पॉडकास्ट करके आपको जनता को दिखाना चाहता हूँ कि आप में विश्वास होना चाहिए कि कैंसर का पूरा इलाज संभव है। थैंक यू। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर ज़ेहान ईरानी फ्रॉम 21st सेंचुरी कैंसर केयर। आज हमारे बीच हमारे एक बहुत पुराने पेशेंट आए हैं कैंसर के, प्रमिला जी, जो आज से कम 2.5 साल पहले इनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। आज शी हैज़ कम बैक फॉर हर रिपोर्ट्स फॉर कंसल्टेशन। तो बहुत गर्व से कह सकते हैं कि वो अब कैंसर मुक्त हो चुके हैं। प्रमिला जी, आपको कब पता चला कि आपको कैंसर था? 2021। और ये कैंसर कैसे हुआ, मतलब क्यों? आपका कुछ व्यसन आप करते थे या कुछ नहीं थे। अच्छा, इतना नहीं खाते थे तो इसलिए नहीं। अच्छा, तीखा भी नहीं, कुछ नहीं। कोई व्यसन नहीं। तो पहले आप कहाँ गए थे कि आपको पता चला कि कैंसर? मैं अपने दिखाने गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने देखा तो 2000 नहीं बात तो हम बाद में देखे थे। पहले आप डॉक्टर अक्षर के पास जाइए और दिखाइए। बराबर। सो ये एक डेंटिस्ट के पास गए थे और वहाँ से आपको सही गाइडेंस मिला। ओके, और फिर आप हमारे पास इस हॉस्पिटल में आए थे। तब आपको आपकी फैमिली क्या कैसे कोप अप किया, मुझे वो जानना है, बिकॉज वो हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं अपने फर्स्ट में ऐसे सन से पॉजिटिव थे जी। और मेरे दूसरे सन है मेरे मम्मी, इनके जो स्टैंड है वो मुझे भी मिले हैं। इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, डॉक्टर बराबर अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। मुझे डॉक्टर पर पूरा भरोसा था। मैं पॉजिटिव थी, मुझे जरा भी ऐसा नहीं था कैंसर है तो उसमें नहीं, ऐसा मन में भी नहीं आया मैंने। बाकी कैंसर पीड़ितों को भी ये समझना चाहिए कि पॉजिटिव रहना और यकीन करना, बिलीव करना बहुत जरूरी है कैंसर से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ आपके परिवारजनों का भी साथ होना बहुत जरूरी है। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत आपको हेल्प करती है कि एक जो सोशल स्टिग्मा है कैंसर, उससे लड़ने के लिए और उससे ऊपर आने के लिए। आई थिंक सर्जरी से पहले आपका कीमो या कुछ हुआ था? अच्छा, 3 साइकिल हुआ, 3 साइकिल कीमो के हुए, 6 दिन थे 6 साइकिल। तो दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू से दैट ट्यूमर बोर्ड जो होता है ये कैंसर के इलाज के लिए सबसे एथिकल और सबसे अहम पहलू होता है, क्योंकि ट्यूमर बोर्ड में सारे डॉक्टर्स जैसे कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो सब एक साथ मिलके एक केस के ऊपर डिसाइड करते हैं। जैसे इनके केस के लिए डिसाइड किया था तो सर्जरी से पहले आपका कीमो किया था, सही? नॉर्मली ऐसा होगा कि भाई पहले सर्जरी कर लिया फिर बाकी ट्रीटमेंट चलती है, लेकिन इट इज अ ट्यूमर बोर्ड व्हिच इज एन एथिकल वे एंड डिसाइड्स कि कीमो करना है कि रेडिएशन करना है कि सर्जरी पहले करनी है। कीमो के आपके 3 साइकिल। हाँ। अच्छा, फिर आपका क्या आगे? फिर बाद में एमआरआई हुआ और बाद में
बाद मेरा ट्यूमर में डिसाइड हुआ जब सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी के लिए आप तैयार। सो स्कैन्स बोले जाते हैं, एमआरआईज बोले जाते हैं, दैट इज एन एडिशनल टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एंड कीमो के बाद उनका जो कैंसर था उनको थोड़ा सिकुड़ा गया, छोटा करा गया, उसके बाद उनकी सर्जरी के लिए उनको प्रेप किया गया। डॉक्टर ने तो ऐसा बोला था कि तुम बोल नहीं सकेगी। अच्छा, पूरी जिंदगी। हाँ। जी। तीसरे दिन बोल दी मम्मी। हम लोग को भी इतनी होप या इतना ये बिलीफ नहीं था कि ये शायद बोल पाएंगे, और जैसे इनके मदर ने कहा कि सर्जन से भी बोला था कि शायद ये बोल ना पाए, बट इट इज ट्रूली अ मिरेकल कि आज जैसे आंटी ने कहा कि भाई 3 दिन के बाद ही उन्होंने बोलना चालू किया। दैट इज हर पॉजिटिविटी, दैट इज हर विल टू सर्वाइव। बहुत टाइम ऐसे होता है कि एक प्रकार की ट्रीटमेंट की है, फिर बाकी ट्रीटमेंट्स अधूरी छोड़ देते हैं, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। जैसे डॉक्टर ने बोला है, जैसे ट्यूमर बोर्ड ने डिसाइड किया है, वैसे आपने पूरा ट्रीटमेंट पूरा किया था। फिर रेडिएशन हो गया, उसके बाद आपको क्या मतलब वीकनेस और वो सब कुछ हुआ था? नहीं। कुछ भी खाने में दिक्कत? ज्यादातर सेमी लिक्विड, पर अभी मैं थोड़ा कलर भी खा सकती हूँ। बराबर। पर जब रेडिएशन चल रहा था तब आपको ऐसा कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, हाँ, पर इतना नहीं। इतना ज्यादा नहीं। और रेडिएशन खत्म हो गया उसके बाद ठीक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। जी, so that is what we would like to make everyone understand कि रेडिएशन जब लेते हैं तब अलग-अलग ह्यूमन रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, किसी को वीकनेस हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, बट ये सब टेम्पररी सिम्टम्स है या सेटबैक्स है ड्यूरिंग द रेडिएशन। एक बार रेडिएशन ट्रीटमेंट खत्म होती है, उसके बाद नॉर्मल आफ्टर प्रॉपर कंसल्टिंग विद द डॉक्टर्स आप वापस नॉर्मल अपना खाना वाना पीना सब कुछ कर सकते हो, आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। अच्छा, कीमो जब आप ले रहे थे तब हेयर फॉल या ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ था? ओके, और उसके बाद वो भी नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। सो कीमो का एक बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट्स है कि हेयर फॉल होता है, एंड मेनी पेशेंट्स हैव दैट नोशन कि भाई मेरे बाल झड़ जाएंगे। यस, बाल किसी में बहुत सारों में झड़ते हैं, हम लोग मना नहीं करते, पर जैसे कि आपके सामने लाइव है, कीमोथेरेपी के 6 साइकिल लेने के बाद भी नॉर्मल हेयर, इनके नेचुरल हेयर वापस आ चुके हैं। सो इट इज समथिंग दैट those are the small side effects for the longer better treatment। and आज आप 2.5 साल के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, द जर्नी आप मुझे बताइए। Now I am very good. I have no problem at all. मैं बोल सकती हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अफसर सर ने भी बोल दिया तब कैंसर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 21st सेंचुरी कैंसर केयर में आयुष्मान कार्ड और PMJY कार्ड का भी उपलब्ध होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी, हम लोग कैसे करवाएं, क्या करें, कैसे करें, रेडिएशन महंगा है। All these treatments are covered under PMJY and आयुष्मान कार्ड योजना। And so we request all of you कि अगर आपको कुछ भी डाउट जाता है तो आप एक बार सही जगह पे जाके अपनी जांच करें। थैंक यू।